नमस्कार, ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5S सिस्टम। 5S सिस्टम क्या कार्य करता है और वर्कशॉप में इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि 5S सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज 5S सिस्टम? 5S सिस्टम सीरी, सीएसन, सीएसओ, सिकेत्सु और शित्सुके जापानी भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। यह एक कार्यस्थल समूह विधि का नाम है जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और वे सभी अक्षर यस से शुरू होते हैं। यहाँ जो दिया गया है कार्यस्थल समूह विधि, तो कार्यस्थल समूह विधि का मतलब होता है कि वर्कशॉप या आपका जो भी कार्यस्थल है, वहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसका एक कोई विशेष नियम होता है और वह कार्य उसी नियम के आधार पर होना चाहिए। तो 5S सिस्टम में 5 यस होते हैं। तो सभी पांचों यस का मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला यस है सीरी। सीरी का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसका जो रूपांतरण है वह है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई एंड सेपरेट अनवांटेड थिंग्स। वर्कशॉप में अपने वर्कशॉप में आइडेंटिफाई करना है और सेग्रेट करना है। पहले वस्तुओं की पहचान करनी है और फिर उसे अलग अलग कर देना है जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं वहां अब आपकी कार्यशाला में। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये जो चित्र प्रदर्शित है आपके सामने, तो इसमें 5S से पहले क्या स्थिति है। 5S से पहले देखिए, यहाँ रेंच है, बॉक्सेस हैं और टूल्स हैं। हर जगह अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, डस्टबिन है, हर जगह जो है अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो 5S सिस्टम में क्या करेंगे, पहले इनको सीरी में, सीरी अर्थात सॉर्ट करना, इसमें क्या करेंगे, पहले इन सभी बॉक्सेस को अलग अलग तरह से पहचान करके उसको अलग अलग जगह पर रख देंगे, उसके उचित व्यवस्था के अनुसार उसको सुव्यवस्थित तरीके से रख देंगे। अब इसमें अगला जो है हमारा सीएसन। सीएसन का मीनिंग होता है, अंग्रेजी जो रूपांतरण है वह है सेट इन ऑर्डर। सीएसन में क्या करते हैं कि सेट इन ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं होती हैं उसको, यह कार्यशाला विधि का जो है द्वितीय चरण है। इस चरण में क्या होता है कि आसानी से उपयोग आने वाली वस्तुओं को क्रमबद्धता के साथ व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे समय की बचत होती है और वस्तु का उपयोग, जिस वस्तु का उपयोग जैसे पहले करना है उसे एक नंबर पर, फिर उसके बाद में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को उसके क्रम में रखते जाते हैं, जिससे कि समय की बर्बादी रुक जाती है और काम का प्रवाह बिना किसी रुकावट के आसानी से चलता रहता है। तो सभी वस्तुओं को ऑर्डर में सेट करने से यह सब चीजें होती हैं। अगला है हमारा, यहाँ चित्र में देखिए, पहले ये जो चित्र है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग 5S, इसमें सारी चीजें अव्यवस्थित हैं। फिर एक व्यक्ति जो है 5S को इम्प्लीमेंट करता है और सभी चीजों को उसके उचित स्थान पर रखता जाता है। अगला है हमारा सीएसओ। सीएसओ का अर्थ होता है साइन, साइन करना, अर्थात जो भी हमारी वस्तुएं हैं उनको हमेशा ऑलवेज कीप द वर्क प्लेस एरिया नीट एंड क्लीन। हमेशा जो भी वर्क प्लेस है, हमारा कार्यस्थल है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। इस चरण में क्या होता है कि सीएसओ कार्यस्थल को पूरी तरह साफ सुथरा रखा जाता है। मशीन तथा अन्य उपकरणों को साफ करके ऑयलिंग, ग्रीसिंग किया जाता है, जिससे कि कार्यस्थल पर सुरक्षित और आसानी से कार्य किया जा सके। यहाँ देखिए चित्र में, अगर सारी चीजें हमारी अस्त व्यस्त रहेंगी तो हमें कार्य करने में दिक्कत होगी। और 5S को इम्प्लीमेंट करने के बाद
हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हैं, अपनी उचित जगह पर हैं। तो जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह हमें तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए यह है, बहुत ही कार्य को आसानी से पूर्ण करने में सहायक हो सिद्ध होता है। अगला है हमारा सिकेत्सु। चौथा यश जो है वो है सिकेत्सु। सिकेत्सु का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग का अर्थ है मानकीकरण। मेंटेन है हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो भी आपका वर्क प्लेस है उसको क्लीन रखना है, और जो भी उसका मानक निर्धारित है, स्टैंडर्ड निर्धारित है, उसके अनुसार उसको क्लीन करना है। यह 5S सिस्टम का चौथा चरण है, सिकेत्सु, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है स्टैंडर्डाइज अर्थात मानकीकरण। इसके तहत कार्यस्थल में निर्धारित मानक के अनुसार सभी वस्तुओं को बनाए रखना है, और सभी वस्तुएं अपनी उच्च मानक तथा गुणवत्ता के अनुसार ही होनी चाहिए, तथा हर समय सफाई और स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। यह है हमारा चौथा यश, सिकेत्सु। अब इसमें देखिए चित्र में जो 5S के पहले की क्या स्थिति है और 5S के बाद की क्या स्थिति है। इसमें हमेशा उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखा गया है। जैसे टूल्स है तो टूल्स का भी एक स्टैंडर्ड होता है, और जो बॉक्सेस हैं, जो आपका प्लाईवुड इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपका वर्क प्लेस है, सबका कोई ना कोई मानक निर्धारित होता है, और वह चीज उस मानक के अनुसार ही उपलब्ध होनी चाहिए। अब पांचवा यश है हमारा सित्सुके। सित्सुके का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह है सस्टेनिंग। यह हमारा 5S का अंतिम चरण है, 5S का पांचवा यश है। इसका मतलब यह है कि 5S सेल्फ डिसिप्लिन एंड नीड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसको जो उपरोक्त पहले आप 4 चरण देख चुके हैं, 4 यश का जो मीनिंग है उसको कंटिन्यूअस रखना है, और इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता हो उसको लगातार इसमें सुधार करते रहना है। तो यह जो अंतिम चरण है इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, सस्टेनिंग अर्थात संभालना या उपरोक्त को बनाए रखना। इस चरण में उपरोक्त चारों चरणों के अनुशासन को लगातार बनाए रखना है और इसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना है। यह हमारा है पांचवा चरण, सस्टेन। अब यहाँ जो भी हमने व्यवस्था रखी थी उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि 5S का क्या क्या मीनिंग होता है। तो पहला यस है हमारा सीरी। सीरी का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई एंड सेग्रेट अनवांटेड थिंग। जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको सेग्रेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। फिर अलग अलग करने के बाद सिएशन आता है, सेट इन ऑर्डर, अर्थात अलग अलग करने के बाद उनको उनकी जगह पर प्लेस करना है, रखना है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। पहले उनको अलग करना है, फिर उनको दूसरे नंबर पे क्या करना है, उसको उनके ऑर्डर पे रखना है। तीसरा है साइन। अब ऑर्डर पे रखने के बाद उसको नीट एंड क्लीन करना है। ऑलवेज कीप द वर्क प्लेस एरिया नीट एंड क्लीन। सब जगह अपनी जगह पे जब व्यवस्थित हो गई तो जो एरिया आसपास का बचा उसको नीट एंड क्लीन कर देना है। फिर चौथा नंबर है सिकेत्सु अर्थात स्टैंडर्डाइजिंग। मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस। जो भी आपके वर्क प्लेस का स्टैंडर्ड निर्धारित है उसके अनुसार उस प्लेस को क्लीन रखना है हमेशा। अगला है हमारा सित्सुके अर्थात सस्टेनिंग। तो 5S डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड नीड द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जो भी आपने अभी तक किया उसको लगातार बनाए रखना है, और उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो निरंतर उसमें सुधार करते रहना है। अब हम देख लेते हैं 5S के क्या क्या लाभ होते हैं। 5S के क्या क्या लाभ होंगे कि अनावश्यक वस्तुओं से जो परेशानी की संभावना बढ़ जाती है वह कम हो जाता है, और दूसरा नंबर है वस्तुओं की भीड़ को रोकता है। फिर लागत और अन्य कारकों को कम करता है। समय की बर्बादी को रोके बिना काम के प्रवाह को आसानी से पूर्ण करना। 5S से इतने लाभ हमें होते हैं। फिर अगला लाभ यह भी आता है कि इससे हमारी समय की बचत होती है और सुरक्षा भी मिलती है। जब सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर होंगी
तो हम कभी भी कोई भी वस्तु हमसे टकराएगी नहीं या कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।